नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आपको आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, रियल नंबर्स पढ़ेंगे। और रियल नंबर्स पहला चैप्टर है। आइए देखते हैं। इसमें है एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसमें है अभाज्य गुणनखंड करना है। दी गई जो नंबर्स हैं इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब इनको ऐसे संख्याओं के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखना है कि जो संख्याएं प्राप्त हों वो अभाज्य हों, अर्थात उनको फिर से या दोबारा उनका गुणनखंड ना किया जा सके। तो आइए देखते हैं। पहला है 140। आप सबसे पहले अभाज्य मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं कि किसी संख्या के लास्ट में अगर कोई सम संख्या है, जैसे 0, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो वो बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो 5 से ही डिवाइड होगी, या 3 से भी डिवाइड हो सकती है, 7 से भी डिवाइड वो हो सकती है। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड नहीं हुई है तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगी, और 9 से हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 तो अभाज्य है नहीं। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं। 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 70 दूना 140 हो जाएगा, या 2 सत्ते 14 और फिर 0, फिर 2 से होगा तो 35 भाई, 35 दूना 70, या 70 को 2 से भाग कर लो अलग लिख के। ना समझ में आए तो 70 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए अलग लिख के। फिर अब देखिए 5 आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप किससे करेंगे? आप आपकी 5 से हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 2 टाइम्स है, मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो अभाज्य है ना, 2 को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अर्थात 140 इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम लोग देख रहे हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 है और 7 है। अब ना हम लोग 2 का गुणनखंड कर सकते हैं, और ना ही 5 का गुणनखंड कर सकते हैं, और ना ही 7 का गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 156। लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारे पास सम संख्या है, इवन नंबर्स है, तो फिर क्या होगा कि ये 2 से डिवाइड होगा। अब 2 सत्ते 14, फिर एक यहां बच जाएगा 16, 2 8 16। अभी 2 से लास्ट में है ना सम संख्या, अभी 2 से डिवाइड होगा, तो अब जब 2 से होगा तो ये 39 आएगा। अब 39 तो भाई 9 आ गया, तो अब यहां 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है, ये 3 से होगी। फिर अब ये 13 जो है वो आपका अभाज्य है ऑलरेडी, तो 13 से कर देंगे। अब इसका देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी है और 13 भी है। एक चीज देख रहे हैं कि 2 बार है, तो उनके क्रम को छोड़ते हुए, भाई संख्याओं को के क्रम को छोड़ते हुए, तो इसका 156 का हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक इसी तरीके से 3825 का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये तो 2 से होगा नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से हो सकता है। 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, अब फिर लास्ट में 8 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 आ जाएगा 15, 3 बचे 15। अभी ये 3 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, तो 3 चौक 12, 25। अब ये आपकी 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 से नहीं होगी। अब ये आपकी 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगी, तो 5 8 40, फिर 2 25, 55 25, फिर 5 लास्ट में है तो फिर 5 से 17 25 85 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 17 1। अब देखिए इसका 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 3 2 टाइम्स है, इंटू 5 भी है 2 टाइम्स, इंटू 17, ये हो गया। अब ये आता है 5005 है, 5005 है,
इसको जब हम लोग करेंगे तो देखते हैं कि लास्ट में जो है कोई सम संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट 5 से करेंगे। तो जब 5 से करेंगे तो फिर मिलेगा 1। आप देखते हैं 7 से ये होगा, फिर लास्ट में है तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 एकम 7, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहां 3 30, 7 चौक 28, फिर 2 21, 7 त्रिक 21। अब ये हमारी भाई 3 से नहीं हुई है तो 9 से नहीं होगी, फिर 11 से, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से करना है। तो 11 इक्यावन 11, अब 3 बचेगा 33, 11 3 33। जो भाग ना समझ पाए वो 1 4 3 को लिख करके 11 से डिवाइड कर ले, जो आएगा वो लिखे यहाँ। तो ये 13 आएगा, फिर 13 से हो जाएगा। तो 5005 का जो है 5 × 7 × 11 × 13 आया। लास्ट वाला है 7429, इसको देखते हैं। अब ये लास्ट में जो है 9 है, तो ये हमारी 2 से तो होगी नहीं। 3 से देखते हैं, 3 19 6, 3 चौक 12, और फिर 3 से भी नहीं होगी। अब 5 से भी नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 9 है। 5 से उस समय होगी जब 0 होगा, या तो फिर 5 होगा तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर अब हम लोग 11 से देखेंगे, तो 11 से देखेंगे तो 11 छक्का 66 और 74 29, 11 छक्का 66, 14 में से 6 गया 8, 11 से 77, 5 59, ये 11 से भी नहीं होगी। 13 से देखते हैं, 13 पंचे 65, 14 में से 5 गया 9 92, 13 7 91, फिर एक, फिर ये 13 से नहीं होगी, 15 से भी नहीं होगी, 17 से देखेंगे। 17 से जब देखते हैं 17 चौका 68, ये 6 आएगा, फिर 62, 17 3 51, 1 और 1, 17 7 119, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 437। अब भाई इससे पहले तो होगा नहीं, 17 के बाद 19 से देखते हैं। 437 को 19 से, 19 दूना 38, 5 57, 19 3 57, 19 से होगी तो आ जाएगी आपकी 23। अब 23 जो है वो अभाज्य है, 23 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये 7429 का जो है 17 × 19 × 23, और ये तीनों जो है अभाज्य है। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हल हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें व अन्य ग्रुप में शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।